Hello student. So today we are going to discuss class 10th chapter 2 that is polynomial. Polynomial के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है पोलिनोमियल. पोलिनोमियल क्या होते हैं? पोलिनोमियल में बेसिकली आपको एक दो टर्म्स दिख रही है, एक पोली और एक नोमियल. पोली मतलब बेसिकली होता क्या है? पोली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म्स. तो जहां पे बहुत सारी टर्म्स हो रही हो उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स. अब जैसे 3x, यहां पे कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है आपको? एक टर्म दिखाई दे रही है, तो इसे हम बोलते हैं ये भी क्या है? हमारा एक पोलिनोमियल है. और यहां पे दो टर्म दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल्स है. और मान लो कोई ऐसे भी लिखा हुआ है, तो भी ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है. तो ये सब पोलिनोमियल्स ही हैं. अब हम देखते हैं पोलिनोमियल कौन सी टर्म्स पोलिनोमियल नहीं होती है. तो सबसे पहले मान लो आपको लिखा हुआ है 1/x + 2, ये आपको लिखा हुआ है, तो ये पोलिनोमियल है? नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अपोन में है. कोई भी टर्म्स जब अपोन में होती है या रूट में होती है तो वो पोलिनोमियल नहीं होती है. जैसे आपको दे देंगे √x² + 1, तो ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल टर्म नहीं है. तो ये आपको क्लियर हुआ. अब पोलिनोमियल में कुछ टाइप्स होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. जैसे पोलिनोमियल, जैसे मैंने एक टर्म लिखा ax² + bx + c. अब यहां पे ये क्या है? ये डिग्री है. किसी में आपने देखा होगा ax³ लिखा होता है, जैसे ax³ भी लिखा होता है. किसी में देखा होगा ax की पावर 4 भी होती है. अलग अलग पावर्स होती है सबकी. तो ये पावर्स जो होती है इसको हम बोलते हैं क्या? डिग्री. क्लियर हुआ? ये हमारा डिग्री है. और ये हमारी क्या है? टर्म्स है. डिग्री और टर्म्स, इन दो चीजों में फर्क पता चला. डिग्री क्या होती है और टर्म्स क्या होती है? डिग्री क्या है? बेसिकली पावर है. और टर्म्स क्या है? ये जो सेपरेट हो रही है किसके थ्रू? प्लस साइन के थ्रू या माइनस साइन के थ्रू. ax² - 1, ये सेपरेट हुए किसके थ्रू? माइनस या प्लस. ऐसा नहीं बोल सकते आप a × 1 ये दो टर्म हो गई, नहीं. a × x ये दो टर्म हो गई, नहीं. ये मल्टीप्लाई के थ्रू सेपरेट कभी नहीं होते. ये सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस के थ्रू ही, या डिवाइडेड के थ्रू भी सेपरेट नहीं होते. आया समझ में? जैसे आप बोलो a/x, ये दो टर्म हो गई. ax² x, तो ये दो टर्म हो गई. आप बोलोगे नहीं, ये दो टर्म नहीं है, ये सिंगल टर्म है. तो क्लियर हुआ? जो टर्म्स होती है वो डिवाइड होती है प्लस या माइनस के थ्रू ही, तभी हम उसे बोलते हैं टर्म. एक टर्म कंसीडर करते हैं. जैसे ax² + 1, यहां पे देखो ये किसके थ्रू सेपरेट हुई है? प्लस के थ्रू. और ये प्लस से अलग हुई है ना ये टर्म, तो 1 और 2 ये दो टर्म हो गई. आया समझ में? तो ऐसे इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स. तो अब मैंने आपको बता दिया डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और पोलिनोमियल कौन से नहीं होते, ये भी आपको पता चल गया. अब हम इसको सेपरेट करेंगे पोलिनोमियल्स को. किस बेसिस पे? डिग्री एंड टर्म के बेसिस पे. यहां पे मैं लिख देता हूं टर्म और यहां पे लिख देता हूं डिग्री. तो पोलिनोमियल को मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म. टर्म मैंने आपको बताया. टर्म कैसे देखोगे? जैसे ax + b, इसमें कितनी टर्म हो गई? दो टर्म हो गई ना. अगर मान लो कोई पोलिनोमियल में सिंगल टर्म है, सिंगल ही टर्म है, ax ही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो मोनोमियल. अगर मान लो किसी पोलिनोमियल में दो टर्म है ax + b, तो दो टर्म है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बायनोमियल. अगर मान लो किसी पोलिनोमियल में तीन टर्म है, जैसे ax + by + c, ये तीन टर्म हो गई, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? जरूरी नहीं है x ही होगा, कोई भी एक और चीज समझ लो. ये क्या है? आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर होता है कुछ भी. और ये क्या है? आपका वेरिएबल है. कांस्टेंट जो है हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, दो ही रहेगा, तीन नहीं हो सकता. वेरिएबल आपका चेंज होता रहेगा. जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करोगे वेरिएबल भी क्या होगा? आपका
चेंज होता चला जाएगा। तो अब ये क्या हो गए, 3 टर्म हो गए, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हो गया। अब जैसे 4 टर्म होगी, 5 टर्म होगी, 6 टर्म होगी, 7 टर्म होगी, डिफरेंट टर्म होगी, तो हम उसको सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये सिंगल टर्म होगी तो भी इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, सिंगल टर्म होगी तो हम इसे मोनोमियल बोल देंगे, 2 टर्म होगी तो हम इसे क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। है तो ये सब के सब क्या, पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मान लो ax, यहां पे x की पावर क्या है, 1 है, प्लस b, यहां पे x की पावर कितनी है, 1 है। अगर सिंगल पावर है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ जाओ क्या है, ये सिंगल पावर है। ये a क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल पे ही हमेशा पावर लगेगी आपकी। ऐसा नहीं आपको बोल देंगे a स्क्वायर x, तो नहीं, ये भी क्या है, सिंगल, क्या है, इसकी पावर क्या है, डिग्री सिंगल है। तो क्या हो गया आपका, बताओ, ये हो गया आपका, अगर सिंगल डिग्री है तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री डबल है, जैसे इसकी पावर 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2। तो हम देखेंगे ये 2 डिग्री बन रही है इसकी हाईएस्ट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो यही पावर अगर 3 हो जाए, तो ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d। अब देखो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, इसमें क्यूब है, yes. तो क्यूब के थ्रू ही हम समझेंगे कौन सी पॉलिनोमियल है ये। तो कौन सी पॉलिनोमियल है ये, कौन सी इक्वेशन है ये, क्यूबिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन। तो अब हमने देखा, हमने पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ऐसा नहीं है, ये तो क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, bx क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस cx प्लस t, ये क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसकी, क्यूबिक इक्वेशन की। क्यों, हम पावर बड़ी से छोटी फिर छोटी, यहां भी देखो बड़ी से छोटी फिर गायब, फिर यहां पे देखो एक पावर है फिर 0 पावर है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये आपको पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी इक्वेशन को कैसे लिखना है। सबसे पहले उसको क्या करना है, सबसे बड़ी वाली पावर आगे लेके आनी है, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर छोटी पावर। अब आप बोलोगे ये एक्स क्यूब माइनस 1, ये कौन सी इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली सी बात है, कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन आपकी हो गई। अब हमें बोलेंगे व्हाट इज द पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में कुछ जीरोस भी देखे जाते हैं। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बेसिकली डिपेंड किस पे होते हैं, उसकी पावर पे, उसकी डिग्री पे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस b, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होंगे 1 या तो फिर 0, क्योंकि पावर 1 होगी, या तो उसके जीरोस क्या होंगे, या तो 1 होंगे या तो 0 होंगे। किस पे डिपेंड करें, ये पावर पे डिपेंड करा। आया समझ में। अब मान लो ये एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 2। डिग्री 2 है तो जीरोस भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, तो 2 होंगे, या तो फिर 1 भी हो सकता है या तो 0 भी हो सकता है। आया समझ में। अब मान लो एक क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब प्लस 1। अब इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं और मिनिमम 0। तो मैक्सिमम 3 है, फिर 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मतलब कोई भी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन द इट्स डिग्री, कितनी है उसकी डिग्री, कितनी है डिग्री, जितनी होगी उस हिसाब से उसके जीरोस निकल के आते हैं। आया समझ में। अब जीरोस का मतलब होता क्या, पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस है क्या, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि इस टर्म को कब आप 0 बना सकते हो, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म जो है वो 0 कब होगी, ऐसी x की क्या वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू होगी,
ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं बताता हूं आपको, आप कैसे फाइंड करोगे। 2x इजिकल टू -5, तो x इजिकल टू कितना हो गया, -5/2। अब देखो यहां पे आप क्या रख दो, x की वैल्यू 2 इंटू -5/2 प्लस 5 इजिकल टू 0। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -5 प्लस 5 ये भी क्या होगा, कैंसिल हो गया ना, तो आंसर आ गया 0। तो इसी तरीके से जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां पे कितने जीरोस मिलेंगे आपको, 2 जीरोस मिलेंगे। अगर वैसे ही आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां पे कितने जीरोस मिलेंगे आपको, 3 जीरोस मिलेंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हमने देख लिया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करते हैं, जीरोस उनकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। अब हम ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर, हम उसको चेक करते हैं। देखो हमको क्लास 10th में चैप्टर 2 में कुछ 2.1 में एक एक्सरसाइज दी हुई है जीरोस फाइंड करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, अब आप समझ ले, इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। देखो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। कोई भी जीरोस कब कंसीडर किया जाता है, जब वो x एक्सिस को क्या करता है, क्रॉस करता है। एक बार क्रॉस करेगा x एक्सिस को तो हम उसे बोलेंगे इसके जीरोस कितने हैं, 1 है। अगर 2 बार क्रॉस करेगा तो हम बोलेंगे इसके जीरोस कितने हैं, 2 बार हैं। अब देखो इसने x एक्सिस को कितनी बार क्रॉस किया, x एक्सिस को क्रॉस किया नहीं किया, तो इसके जीरोस कितने हैं, 0। कभी भी लीनियर जो ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन या ऐसी स्ट्रेट लाइन, वो कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, जिसका सॉल्यूशन मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1। जिसके जीरोस, कोई सॉल्यूशन बोलता है, कोई जीरोस बोलता है, तो और कोई रूट भी बोलता है इसको। तो मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना आ सकता है कोई भी लीनियर इक्वेशन के, तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम जीरो कितने आ सकते हैं, 1 ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आ सकते हैं और मिनिमम भी बताया था 0 आ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0। अब मान लो एक और ग्राफ, ये x एक्सिस है, सॉरी ये y डैश और ये y और ये x और ये x डैश। मान लो कोई इक्वेशन ऐसे आ गई लाइन, तो यहां पे कितने जीरोस है, 1 है। आया समझ में। तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब मान लो एक और ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो अब देखो मान लो ये एक लाइन यहां से चली और ऐसे आ गई। अब यहां पे देखो कितने जीरोस हुए, 2। एक जीरो यहां पे हुआ, एक जीरो, इसके कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 2। वैसे ही आपको क्या बोल देंगे, ये इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे ऐसे करेंगे तो यहां पे कितने जीरोस हो गए, कितने सॉल्यूशन हो गए, कितने रूट हो गए, तो 1 2 3 4, यहां पे 4 सॉल्यूशन हो गए। तो आप ग्राफ देख के पूरी की पूरी एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो पूरी इसी पे ही डिपेंड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्लियर हो गया। अब मान लो एक और चीज समझा देता हूं। ये ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मान लो कोई ग्राफ ऐसा आया और यहां से टच करके फिर वापस आ गया, फिर टच करके वापस चला गया और फिर काट दिया, तो कितने सॉल्यूशन हुए इसके, 3। 1 2 3, ये 3 सॉल्यूशन है इसका। आया समझ में। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको मैं एक बेसिक चीज बता देता हूं, हमेशा ध्यान में रखना। जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन की मैंने आपको बताई ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसे प्लॉट होगा, तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, है ना, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है। मतलब ग्राफ ऐसा ही होगा आपका, पैराबोला में ही होगा। आया समझ में। और मैक्सिमम वो कितने सॉल्यूशन ला सकता है, 2 सॉल्यूशन ला सकता है और 0 भी सॉल्यूशन ला सकता है। आया समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कैसे 0 फाइंड करने हैं, इस एक्सरसाइज में हमने समझ लिया है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। अब हम आप बढ़ते हैं आगे। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल।
रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial रिलेशन फाइंड करना है ना। तो रिलेशन सिंपल है, सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, एक जीरो है, ये दो जीरो है, तो सम मतलब क्या है, जोड़ना। तो सम ऑफ टू जीरोस लिख दो, यहां पे क्या फर्क पड़ रहा है, सम ऑफ जीरोस, यहां पे टू जीरो था, हम टू जीरो लिख देते हैं। सम ऑफ टू जीरोस क्या होगा, हमेशा माइनस बी अपॉन ए। आया समझ में। अब हम बोले प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, एक ये है और दूसरा जीरो ये है, अल्फा एक जीरो है और दूसरा जीरो क्या है, बीटा है, तो क्या होगा, सी अपॉन ए। ये कौन सी इक्वेशन है, टू जीरोस कहां पे निकलने को देखने को मिलता है हमें, टू जीरो कौन सी इक्वेशन में देखते हैं हम, टू जीरो कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है ना। तो ए हमारा क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ किसका कोएफिशिएंट दिख रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली, ये एक्स का कोएफिशिएंट है ना बी, और ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का ही तो है। वहीं पे सी क्या है, सी एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसके आगे कोई वेरिएबल है नहीं है ना। और ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये माइनस बी, सम ऑफ टू जीरोस इज व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज व्हाट, सी अपॉन ए। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई डाउट है, अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आज जैसे आ जाते हैं हम 2.2 पर। तो 2.2 में हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हमें बोला हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने जीरोस फाइंड कर सकते हैं, टू जीरोस फाइंड कर सकते हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एंड वेरीफाई विद द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और हमको क्या करना है, रिलेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। तो जीरोस सबसे पहले मैं देखूंगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, 8 है। तो 1 इंटू 8 कितना हो गया, 8। अब ये जो मिडिल टर्म है 2, इसको मेरे को ऐसे सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 8 आए, और ऐड करने पे क्या आ जाए, -2। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, -2। तो क्या कर सकता हूं मैं, बताओ, -4 + 2 कर दूं, तो -2 आ गया, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 8 आया कि नहीं आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूं, 4x प्लस 2x माइनस 8, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, x - 4। यहां पे देखो प्लस 2 कॉमन निकल रहा है ना दोनों साइड से, तो 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, x - 4। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे x से 2x होगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 8 होगा। तो अब ये देखो, हमेशा क्या होगा, ये दो टर्म क्या होगी, सेम ही होगी। तो आंसर क्या आया, x + 2 = 0, और दूसरा क्या आया, x - 4 = 0, सॉरी। तो x = कितना आ गया, -2, एंड x = कितना आ गया, 4। मतलब हमारे कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए।
अब हमें क्या बोला इन्होंने, रिलेशन भी फाइंड करना है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। मैंने बोला था क्या, सम ऑफ टू जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, यही बोला था ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो इज व्हाट, सी अपॉन ए। अब यहां पे देखो आपका ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं वापिस से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या है, ए की वैल्यू है, ये क्या है, बी की वैल्यू है, और ये क्या है, सी की वैल्यू है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये ए इज इक्वल टू क्या है 1, बी इज इक्वल टू क्या है -2, और सी इज इक्वल टू क्या है -8। यही हुआ ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है -2, माइनस ऑफ -2, क्योंकि ये माइनस तो अलग ही है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2/1 2 ही होगा। और यहां पे देखो सी की वैल्यू कितनी है -8, और अपॉन में 1, तो क्या आया -8। अब इसको इस साइड में सॉल्व करो, अल्फा -2 प्लस 4, तो आंसर कितना आया 2 ही आया ना। तो 2 इस साइड भी आया, 2 इस साइड भी आया। अब यहां पे देखो ये क्या है, अल्फा आपके पास -2 और बीटा कितना है आपके पास इंटू 4, तो -8, ये भी -8 आया, ये भी -8 आया। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी हम इसमें से करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और कर ले, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, 6x² -3 -7x। तो कोई भी इक्वेशन को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लेके आना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पे क्या है 6x² -7x -3, ये हमारी क्या हो गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है 6, x² का कोएफिशिएंट 6 है ना, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 3, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18। अब ये जो -7 है, मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, ऐसा स्प्लिट करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 18, और प्लस और माइनस करने पे क्या रहे -7। तो क्या कर सकता हूं, सिंपल, मैं इसको क्या करूं बताओ, -9 एंड +2, 9 2 18, और ये -7 आया समझ में, कोई डाउट है इसमें। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 6x² -9x प्लस 2x -3, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है इन दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखोगे तो 3x कॉमन निकल गया, अंदर बचा क्या 2x, माइनस क्या बचा 3, यही बचा ना, 3 3 9, प्लस यहां से क्या कॉमन निकल रहा है 1, और अंदर क्या बचा 2x -3, सेम टर्म आ गई ना। यही तो हमारी कंडीशन है कि सेम टर्म आना चाहिए। अब क्या हो गया आंसर, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक 0 हमने फाइंड कर लिया, और दूसरा 0 क्या है हमारे पास 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा आंसर, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, यहां पे क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे ये 2 जीरोस हमको निकालने थे, वो निकल गए। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करते हैं बताओ, सम ऑफ 2 जीरोस इज इक्वल टू व्हाट -b/a। हाँ, सम ऑफ 2 जीरोस इज इक्वल टू व्हाट -b/a। अब हमारे पास यहाँ पे x का कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू क्या है 6, और b की वैल्यू क्या है -7, c की वैल्यू क्या है -3, यही है ना। अब देखो अल्फा, फर्स्ट 0 आपका क्या है -1/3, सेकंड 0 क्या है +3/2, विच इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7/3
ए की वैल्यू कितनी है 6, यही है ना, है ना। Yes. तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। तो 2 1 सा -2 और 3 3 सा 9 अपॉन में 6, 3 2 सा 6, Yes. और ये क्या होगा माइनस माइनस Plus. 7 अपॉन 6, तो 9 में से 2 गए, 7 अपॉन 6, ये प्रूफ हो गया ना। Yes. वैसे हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन A. ए। तो ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू -3 अपॉन में 6, तो वेरी गुड। तो ये हम करते हैं -3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6, 1 इंटू 3 होगा ना, और माइनस है तो माइनस आ गया, -3 अपॉन 6। इसको हम फर्दर कट कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं, ठीक है। Yes. 1 आया समझ में, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर हुआ। Yes. अब हम देखते हैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें दिया हुआ है t² -15। एक फॉर्मूला है, आपने सुना हो तो a² - b², क्या होता है, a - b a + b, यही होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो √15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 ही होगा। Yes. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t² - √15 का स्क्वायर। Yes. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, t - √15 t + √15, 15. तो क्या जीरोस आ गए, t इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 15. -√15। ये आपके दो जीरोस आ गए, और आप सेम उसी मेथड से इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। कौन सी मेथड से, Sum of 2 zeros. सम ऑफ 2 जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, इसी मेथड से आप क्या कर सकते हो, इनको भी वेरीफाई करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो, ये हमें क्या बोला हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with a given number as a sum and product of its zeros respectively। मतलब 1/4, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -1। अब इन्होंने क्या बोला है, ये जो पहले वाली टर्म है ये सम है, और ये वाली टर्म क्या है, प्रोडक्ट है, यही बोला है ना इन्होंने, क्वेश्चन में तो यही बोला है। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। Yes. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, Yes. और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, c/a, है ना। अब हम यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 1/4 -1/4, है ना, और c, और यहां पे क्या दिया हुआ है, c की वैल्यू क्या है, -1, है ना। अब c की वैल्यू -1 कब आएगी, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहां पे डिवाइड करोगे, मान लो ये मैं नीचे 4, a की वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे a की वैल्यू 4 दी हुई है ना, तो ऊपर कौन सी वैल्यू रखूं कि आंसर 1 आ जाए, -1 आ जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, तो इसको इंटू 4 कर दूं, तो इंटू 4 करूंगा तो आंसर तभी तो मेरा -1 आया ना। तो यहां पे c की वैल्यू क्या हो गई, 4, c की वैल्यू 4 हुई ना, माइनस नहीं, सिंपल 4 होगी, है ना, आया समझ में, क्योंकि मैंने 4 रखा ना, तो आंसर क्या आया, -1 आया ना। Yes. तो यहां पे c की वैल्यू क्या हो गई, 4. तो सिंपल क्या होगा मेरा आंसर, बताओ, a की जगह पे क्या रखोगे आप, 4x², बोलो, b की वैल्यू क्या है, -1x. -1x है कि 1 ही है, ओनली 1, अच्छा. ओनली x लिख सकता हूं मैं इसको, +4, ये आपकी इक्वेशन आया समझ में। अब दूसरा भी हम बहुत आसानी से करेंगे, ये क्लियर हुआ। अब देखो दूसरा, देखो ढंग से, ध्यान से देखना, आपको बोला है 1,1, आपको पता है ये क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। Yes.
तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हो गया, -1 अपॉन वन होगा ना, और सी की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, तो ये भी क्या है 1 अपॉन 1 ही है। Yes. तो यहां से हमें क्या पता चलता है, क्या होगा, ये -1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हुई 1, बी की वैल्यू कितनी हुई -1. और सी की वैल्यू 1. 1। तो बस क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस X. यही तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम देखेंगे दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि टू पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन एल्गोरिदम हमें समझना है। सिंपल, आप ये इन्होंने एक टर्म दी हुई है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ एक्स आपका क्या होता है, डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड, और यही जी ऑफ एक्स क्या होता है आपका डिवाइजर, और वहीं पे क्यू ऑफ एक्स आपका क्या होता है कोशेंट, और वहीं पे आपका आर ऑफ एक्स क्या होता है रिमाइंडर। क्या होता है रिमाइंडर। तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई। पी ऑफ एक्स क्या है आपका डिविडेंड, जी ऑफ एक्स क्या है आपका डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स क्या है क्वोशंट, एंड आर ऑफ एक्स क्या है आपका रिमाइंडर। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये टर्म्स बहुत ही बेसिक्स है, इसके ऊपर से एक दो क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, समझते हैं अपने डिवीजन एल्गोरिदम को। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल टेक्स्ट बुक से ही लेते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है क्या, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको दूसरे, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको जो पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है ये फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, बस ये दो टर्म देखनी है आपको। अब देखो इसके फर्स्ट टर्म में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। तो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, तो सिंपल मैं 3x मल्टीप्लाई कर दूं। 3x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3x क्यूब आ जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो क्या आएगा प्लस 3 2 6x स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x, ये आएगा। इस टर्म के साथ अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली टर्म मेरी क्या आएगी 3x क्यूब, दूसरी टर्म क्या आ रही है 6x स्क्वायर, और तीसरी टर्म क्या आ रही है मेरी 3x। सिंपल। तो अब देखो मैं क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 3x, जो 3x है उसको आप बना दो क्वोशंट पे, ऊपर लिख दो। अब नीचे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या है 6x स्क्वायर प्लस 3x। ये आपने इतना लिख दिया। अब क्या करो, साइन चेंज करो, सब में साइन चेंज हो जाए। अब देखो ये कट गई वैल्यू। अब ये -6 का स्क्वायर 6x स्क्वायर है, ये माइनस प्लस 1x स्क्वायर है, तो -6 और +1, तो आंसर क्या आएगा -5x स्क्वायर। अब यहां पे देखो -3x है और ये +2x है, तो क्या बचेगा क्या बचेगा -x। इतना क्लियर समझ में आया। अब ये 5 को मैं क्या करता हूं नीचे उतार देता हूं, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ये 5 को मैंने क्या किया नीचे उतारा। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखो ये टर्म देखनी है हमें और इसकी ये टर्म देखनी है ना। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये टर्म देखो और ये टर्म देखो। अब इस टर्म में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये टर्म में -5x स्क्वायर आ जाए, तो मैं सिंपल -5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया ना -5x स्क्वायर। तो क्या हो गया -5x स्क्वायर, तो ये दूसरी टर्म भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा -10x, और फिर क्या होगा -5। तो सेम ये की पूरी टर्म में यहां पे लिख दूं, तो -5x स्क्वायर -10x प्लस -5 लिख दिया ऐसे। अब क्या हो गया, मैं साइन चेंज कर देता हूं, ये भी प्लस हो गया,
ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, सारे के सारे क्या हो गए, प्लस हो गए। अब देखो ये टर्म कट गई। अब 10x में से 10x में से एक x माइनस करूं तो कितना बचेगा, 9x, और ये कितना हो गया 10, और मेरा क्वेश्चन क्या आया -5। अब ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर, क्योंकि यहां पे पहली टर्म में क्या x² है, यहां पे x² है नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। क्या हो गया, रिमाइंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा r ऑफ x, और ये हमारा क्या है, q ऑफ x क्वोशंट, और ये हमारा क्या है, g ऑफ x डिवाइजर, और ये हमारा क्या है, p ऑफ x क्या, डिविडेंड। है समझ में, ये चीज क्लियर हो गई आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्लियर हुआ, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे 2.3 के क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, p ऑफ x, आपको बोलेंगे p ऑफ x क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² और प्लस 5x माइनस 3, और g ऑफ x आपको दिया हुआ है क्या, x² माइनस 2। अभी मैंने बताया g ऑफ x क्या होता है, डिवाइजर, तो डिवाइजर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x² माइनस 2, और ये डिविडेंड है तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब मैंने आपको क्या बोला, ये फर्स्ट टर्म देखनी है और ये फर्स्ट टर्म देखनी है। इस फर्स्ट टर्म में मैं ऐसा देखो, ये क्या है, x² माइनस 2, और यहां पे क्या है, x³ है। इस फर्स्ट टर्म में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, तो सिंपल मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे भी करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, x³ माइनस 2x। है क्लियर, तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, सिंपल x से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, x³ और ये 2x, तो ये जो x वाली टर्म है इसके नीचे लिखो माइनस 2x। हुआ क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व, माइनस कर देंगे, साइन माइनस होगा यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये कट गया आपका। अब क्या बचा, माइनस 3x², ये उतरा ना। अब ये क्या आया, 2 प्लस 5 प्लस 2 7x माइनस 3, ये हुआ ना। अब देखो ये हमारे पास टर्म क्या है, x² माइनस 2। अब यहां पे ये फर्स्ट टर्म देखो और ये फर्स्ट टर्म देखो, इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये टर्म आ जाए, तो सिंपल -3 मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से, तो क्या आया, -3x² माइनस माइनस प्लस 6, यही हुआ ना। तो अब ये क्या हो गया, -3x² प्लस 6, साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट गए प्लस माइनस, बचा क्या 7x, और ये माइनस माइनस, तो माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, -9। तो ये आपका क्या आ गया, सिंपल सॉल्यूशन। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका g ऑफ x, और ये क्या है आपका p ऑफ x, और ये क्या है आपका r ऑफ x, और ये क्या है आपका q ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। अब ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग। एक मिनट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग x³, ये डिवाइड करने के बाद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, हमको क्या मिला, पोलिनोमियल ऑफ बाय द पोलिनोमियल ऑफ g ऑफ, ये क्या है, ये p ऑफ x है ना, तो इसको ही डिवाइड करेगा ना। कौन डिवाइड करेगा, g ऑफ x, तो आपको q ऑफ x दे दिया। q ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको, x माइनस 2, और r ऑफ x भी दे दिया आपको, क्या -2x प्लस 4, ये आपको दे दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल g ऑफ x। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, यही बताया था ना।
अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, पी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स को इस साइड लेके आऊं, तो पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स अपॉन में क्यू ऑफ एक्स, यही होगा ना। तो क्या हो गया मेरा, जी ऑफ एक्स हो गया ना। तो सिंपल आप क्या करो, अब पी ऑफ एक्स कितना है आपका, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर ऑफ एक्स कितना है आपके पास, -2x प्लस 4, यही है ना। अपॉन में क्यू ऑफ एक्स क्या है आपके पास, x x माइनस 2। तो क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4, यही हुआ ना। अपॉन में x माइनस 2, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x और ये x, 2x प्लस 3x कितना हो गया, x प्लस 2x कितना हुआ, 3x, 2 प्लस 4 6, अपॉन में x माइनस 2, यही हुआ ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यही आ रहा है ना इक्वेशन, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये आपने किया। अब देखो सिंपल वही जो रिपीट करे थे वही करेंगे, ये एक्स क्यूब है और ये है एक्स, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो सिंपल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस और किससे 2x स्क्वायर, आया समझ में। एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे भी करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, ये साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट गया, तो माइनस 3x और प्लस 2x कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, आया समझ में। फिर हम किसको उतारेंगे, प्लस 3x प्लस 6, दोनों को उतार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां पे क्या है, माइनस, और यहां पे क्या है, प्लस है, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, यही होगा ना। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, करो तो साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया आपका, बचा क्या है यहाँ पे 5x प्लस 6, यही बचा ना। इसको मिटा देता हूं मैं, 5x, ये क्या, ये प्लस है, ये प्लस था आपने माइनस किया, अच्छा माइनस किया ना, तो सॉरी, तो 3 में से 2 गए, x, तो x प्लस 6, आया समझ में। तो सिंपल इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अभी मैंने माइनस एक्स किया, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, -1, सिंपल 1 से कर देता हूं, प्लस 1 से, है ना। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2, यही आएगा ना, अगर 1 से करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, हमारे पास क्या बचा 8, रिमाइंडर क्या बच गया 8। तो हमारा फाइनल जो क्या आना था, जी ऑफ एक्स, यही आया हमारा, ठीक है, क्लियर हुआ। जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये पता चला कि नहीं पता चला आपको, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, जैसे कहां गया, फाइंड ऑल द जीरोस, है ना, क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल द जीरोस इफ यू नो 2 जीरोस, इफ यू नो, अगर आपको 2 जीरोस पता है तो आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस फाइंड करने हैं। तो 2 जीरोस आपको कौन कौन से दिए गए हैं, x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू माइनस √2, ये 2 जीरो आपको दिए हुए हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको इस साइड लेके भी आ गए, इसको भी इस साइड लेके आ गए, तो ये 2 जीरोस हो गए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस √2 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर
माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो ये जो हमें वैल्यू दी हुई थी इसका ये सॉल्यूशन आ गया सिंपल। अब हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जी ऑफ एक्स है और ये पी ऑफ एक्स है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा किस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हमको सिंपल क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये एक लास्ट में सॉल्व कर देता हूं, इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही है सारे के सारे क्वेश्चन। देखो जहां तक मैं देख रहा हूं आपके ये 2.3 में सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बहुत ही आसान है। तो अब हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा बताओ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, तो एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो सिंपल 2x स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर, यही होगा ना। तो हम कर देते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, पहले यहां पे लिख देता हूं 2x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई किया 2x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर। सिंपल क्या करो, साइन चेंज करो, ये कट हो जाएगा और ये आपके पास क्या बचा माइनस 3x क्यूब, और ये क्या है, ये प्लस 4x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा प्लस x स्क्वायर ही बचेगा ना। तो अब देखो हमारे पास फिर से अगेन ये टर्म आ गई, ये टर्म, तो इस टर्म में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये टर्म आ जाए, तो सिंपल हम कर देते क्या माइनस 3x कर देते हैं ना, तो क्या आ जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 6x, ये क्या हो जाएगा सिंपल किससे मल्टीप्लाई किया माइनस 3x से, तो क्या आ जाएगा यहां पे माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, यही हुआ ना। तो हम क्या करेंगे साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। इस टर्म को मैं यहां पे उतार लेता हूं 6x माइनस 2, ऐसे कर दिया। अब यहां पे देखो ये माइनस हो गया और ये प्लस, ये भी कट गई टर्म। अब हमारे पास बची क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास बचा। अब ये देखो सेम टू सेम है, प्लस 1 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा और हमारा क्या हो गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। सिंपल ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो आप मेरे को लगता नहीं है आपको कोई भी डाउट रहा होगा। देखो अब इसके बाद इन्होंने बोला 2 जीरोस तो इन्होंने हमको दे रखे थे ये, अब इसको क्या करोगे आप फैक्टराइज करोगे, जैसे हम पहले करते थे क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2, फिर इसको ऐसे स्प्लिट करो, क्या आएगा 2 into 1 कर दो, सिंपल है ना। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपके और जीरोस आपको मिल जाएंगे। तो 2 जीरोस है ही ऑलरेडी, तो कितने टोटल जीरोस आएंगे, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं मैंने बताया था, किस पे डिपेंड करता है डिग्री पे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 4, तो टोटल जीरो कितने आ सकते हैं 4। तो यही आपका सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।